ये जिस टीम को आप देख रहे हैं, यह स्वयं अपने निजी तौर पर व्यवस्थित किए हुए व्यवस्था के अनुरूप फॉगिंग मशीन के द्वारा अपने शहरों को डेंगू जैसे भयावह रोगों से मुक्त करने के लिए फॉगिंग कर रहे हैं। तस्वीर कहीं और की नहीं बल्कि इसी बिहार के बक्सर से है। हम आपको बताते चलें कि बिहार सरकार लगातार उन तमाम जगहों को, उन तमाम चिन्हित जिलों के अंतर्गत रहने वाले पंचायतों को अपग्रेड करने के बाद नगर पंचायत, नगर परिषद बनाया, लेकिन व्यवस्थाएं आज भी यही है जो आप मेरे बगल में इस तस्वीर में देख रहे हैं। इसी तस्वीर के अंतर्गत आज पूरे बिहार में हम कहें तो व्यवस्थाएं हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब से एक बार पुनः डेंगू जैसे भयावह रोगों का प्रचलन चला है, अस्पतालों के बेडों को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार मच्छरदानी के द्वारा पूरा कवर कर दिया गया है। और इसी बीच जब सरकार ने या माने तो वहाँ के सबसे बड़े जिम्मेदार जो हैं, जिसे हम नगर परिषद कहें, क्योंकि बिहार सरकार नगर मंत्रालय के द्वारा, नगर आवास मंत्रालय के द्वारा ये व्यवस्थाएं की जाती है, लेकिन जब व्यवस्थाएं नदारद दिखी तो इसी बक्सर के रहने वाले एक रामजी सिंह के नाम के व्यक्ति ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर चंदा इकट्ठा किया। मजा 22,000 रुपये में उन्होंने उस मशीन को खरीदा और उसके बाद 1,200 रुपये लीटर वाला लिक्विड लाया गया। और ये बात बनी कि जिस गांव में, जिस कस्बे में, जिस टोले में फॉगिंग किया जाएगा, वहां के लोग मदद करेंगे डीजल का। और उसके बाद लगातार इन प्रयासों से उन्होंने शुरू किया वहां पे फॉगिंग करना। इस पूरे व्यवस्था को देखते हुए वहां के एक निजी प्रिंट मीडिया के बंधुओं ने इस चीज को छापा भी, और फिर इसके बाद जब उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पे इस बात को शेयर किया तो आइए उन्होंने क्या कुछ लिखा हम आपको सुनवाते हैं। देखिए हमारे स्क्रीन पे जो अभी लगा हुआ है, स्पष्ट उन्होंने लिखा कि एक तरफ डेंगू पूरे बिहार में तेजी से पांव पसार रहा है, बक्सर के अस्पतालों में भी पिछले कुछ दिनों में मरीजों की बाढ़ सी आ गई है। ऐसे में सरकारी संस्था नगर परिषद जो हम सबकी कमाई का एक हिस्सा टैक्स के रूप में इसलिए लेता है कि शहर में साफ सफाई और ऐसी स्थिति में विशेष एहतियात के लिए व्यवस्थाएं बनाएगा। पर नगर परिषद की दुखद उदासीनता के कारण युवा शक्ति सेवा संस्था ने डेंगू से बचाव के लिए शहर में फॉगिंग की शुरुआत किया है। फिलहाल एक ही मशीन आया है, प्रयास रहेगा कि धीरे धीरे सभी गलियों में हम लोग पहुंच सके। आइए खुद मिलकर अपने चाहेंगे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री लड़े अपनी जिंदगी की सम्मानित उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से। क्या सर, जब स्वास्थ्य विभाग आपके पास है और लोग इस प्रकार से निजी ढंग से, जैसा अभी आप देख रहे हैं कि अपने रुपये से फॉगिंग मशीन उपलब्ध कराता है, फॉगिंग कराता है डेंगू जैसे भयावह बीमारी से बचने के लिए, बताइए कि बिहार सरकार की इतनी भी जिम्मेदारी नहीं, इतनी जवाबदेही भी नहीं? क्या जब कोरोना का कालखंड चलता है तो केवल अफवाहों के बाजारों के लिए ये काम किए जाते हैं कि आप बचें, आप घर में रहें, आप सुरक्षित रहें, आप संरक्षित रहें? क्योंकि जब केवल एक राम सिंह ये नहीं है, ऐसे ऐसे दर्जनों लोग हैं जो अपने आप को बचाने के लिए, जो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, जो अपनी व्यवस्था स्वयं कर रहे हैं। तो फिर सरकार किस लिए, लोग टैक्स क्यों भरते हैं? और उस टैक्स के पैसे से क्या केवल चुनावें कराई जाएंगी या केवल सुविधाएं नेताओं को ही दिया जाएगा? ये लोग जो लगातार अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए लगे रहते हैं, मैदान में रहते हैं, इनको कौन सुविधा दिलाएगा? कुछ लोग मोटरसाइकिल पे चढ़ के एक फॉगिंग मशीन तैयार करके स्वयं से वह लिक्विड खरीद के जब व्यवस्थित अपनी व्यवस्था खुद कर सकते हैं तो सरकार किस लिए? सरकार का काम क्या केवल प्रलोभन देना है? सरकार का काम केवल बजट बनाना है? सरकार का काम केवल और केवल मात्र अब रोटी जैसे बहुमूल्य चीजों पे भी जीएसटी लागू कर देना है? बहुत ही दुखद भरा ये तस्वीर है। और उससे भी बड़ा वो व्यवस्था जो पोल खोलता है पूरे बिहार नहीं, देश के उस सिस्टम का, जिस सिस्टम का दावा आप और तमाम वो लोग जो राजनीतिक दल से जुड़े हैं वो खोलते हैं। क्योंकि यह तस्वीर जरा एक बार फिर गौर से देखिए, इस पूरे तस्वीर को देख रहे हैं ना, यही वो तस्वीर है। अब बताइए कि लोग किस प्रकार अपने आप को सुरक्षित रखेंगे? हालांकि आप भी अपना राय हमें कमेंट में जरूर लिखेंगे।